हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका की G0 अवस्था, जिसे हम G0 अवस्था भी कहते हैं, से संबंधित है। G0 अवस्था यह कोशिका की एक विशेष अवस्था होती है। अगर हम कोशिका चक्र को देखें तो यह G1, S, G2 और M, यह कोशिका चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। G1 में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण, S में डीएनए का निर्माण, G2 में पुनः आरएनए और प्रोटीन का निर्माण, M अवस्था में केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और M अवस्था पूरी करने के पश्चात कोशिका के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो यह G1 अवस्था में प्रवेश करे या फिर यह G0 अवस्था में प्रवेश करे। तो G0 अवस्था में कोई भी कोशिका तब प्रवेश करती है या तो कोशिका के पास उपलब्ध संसाधन ना हो या नई कोशिकाओं की आवश्यकता ना हो। अर्थात G0 अवस्था में कोशिका जो है यह निलंबित रहती है। यह अगले विभाजन के लिए या तो तैयारी करेगी या फिर जब तक समस्त पदार्थ जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं वह नहीं है, तब तक यह इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। या सारे पदार्थ उपलब्ध होने के बाद भी अगर नई कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है तो भी यह इसी अवस्था में निलंबित रहेगी। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प कोशिका चक्र में प्रवेश करती है, गलत है। दूसरा कोशिका चक्र से बाहर निकलती है, यह भी गलत है। तीसरा कोशिका चक्र को समाप्त करती है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि G0 अवस्था से यह पुनः G1 अवस्था में प्रवेश कर सकती है, तो बाहर निकलना और समाप्त करना यह सही विकल्प नहीं है। और चौथा कोशिका चक्र को निलंबित करती है, यह सही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी कोशिका चक्र को निलंबित करती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।